हेलो दोस्तों, तो चलिए आपके बीच सेट जी लेके आ गए हैं। ठीक है, यह फर्स्ट सीटिंग का है, थोड़ा सा देर से ही सही लेकिन एक्यूरेट 80 में 80 सही लाए हैं। तो चलिए आज देखते हैं इसका क्वेश्चन। और इस चैनल पर आप यदि नए जुड़े हैं तो हमसे जुड़ जाएं, आपको डेली मिलेगा, थोड़ा सा लेट हो या पहले मिले लेकिन मिलेगा, डेली मिलेगा। चलिए और लाइक कमेंट भी करें। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है सेट जी, हम बोल दिए सेट जी है। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो आपके लिए पहला क्वेश्चन है, देखिए अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाता है? क्या इसका आंसर हो जाएगा? द्विविस्थापन। क्या होगा? द्विविस्थापन। चलिए हमारे प्यारे साथी जो लगाए हैं विस्थापन लगाए, तो इसका आंसर राइट हो जाएगा उनका द्विविस्थापन। चलिए उसके बाद आगे बात करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन का बात करें, निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। राइट आंसर सी, H2 + Cl2 = 2HCl। उसके बाद आगे बात करें, निम्नलिखित में कौन उदासीन विलयन का pH मान होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 सी। चलिए उसके बाद 4 नंबर बात करें, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हल्दी, बी। उसके बाद 5 नंबर यदि बात करें, 5 नंबर का आंसर हो जाएगा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा हीरा। 8 नंबर यदि बात करें, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे? इसका राइट आंसर होगा H+ आयन। राइट आंसर ए। उसके बाद 9 नंबर बात किया जाए, कार्बन हाइड्रोजन से सहयोग कर बनाता है, इसका आंसर होगा राइट आंसर सी, हाइड्रोकार्बन। 10 नंबर यदि बात किया जाए, 10 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका बोरोन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी किस के तत्व हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 13। चलिए उसके बाद 11 नंबर बात करें, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको यूरोक्रोम। राइट आंसर बी। उसके बाद बात करें, चलिए आगे क्वेश्चन का यदि बात करते हैं, आगे दिया है बाघ का उपभोक्ता है, इसका है प्रथम पोषी स्तर का। राइट आंसर ए। उसके बाद आगे बात करते हैं, 13 नंबर पीत रस का स्राव होता है, इसका आंसर है यकृत द्वारा। राइट आंसर बी। उसके बाद बात करते हैं 14 नंबर, मनुष्य बिल्ली चमगादड़ के अग्रपाद हैं समझाता है, इसका राइट आंसर ए। उसके बाद 15 नंबर बोले, निम्न में इसका राइट आंसर जो होगा 15 का मेढक, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद ये किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है, इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा जीनोटाइप, आंसर ए। उसके बाद आगे बात करते हैं, फल पकाने वाला हार्मोन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एथिलीन। उसके बाद आगे बात करते हैं, गोबर छत्ता है एक मृतजीवी, राइट आंसर ए। उसके बाद 19 नंबर बात किया जाए, ओजोन का आणविक सूत्र होता है O3 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी, O3। उसके बाद आगे बात करते हैं हम, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मृतजीवी। उसके बाद पारिस्थितिक तंत्र का ऊर्जा का स्राव होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक दिवस, राइट आंसर ए। उसके बाद 20 नंबर यदि बात करें, इसका 22 नंबर यदि बात करें, मानव हृदय में कोष्ठक पाए जाते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, आंसर डी। उसके बाद 23 नंबर यदि बात किया जाए, विकास दृष्टिकोण से हमारे किससे अधिक समानता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चिंपैंजी, आंसर ए। उसके बाद 23 नंबर यदि बात किया जाए, 24 नंबर, दूध से दही बनने में निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, किण्वन। चलिए 25 नंबर बात किया जाए, CaO का प्रचलित साधारण नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। उसके बाद बात करते हैं 26 नंबर, आयोडीन युक्त नमक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, NaCl + Kl। उसके बाद आगे बात करें 27 नंबर, मिश्र धातु में 90% कॉपर एवं 10% टीन है, तो इसका नाम हो जाएगा राइट आंसर डी, कासा। चलिए ऑक्सी गैस के एक अणु के 2 परमाणु के बीच कितने होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, बी। उसके बाद आगे बात करते हैं, क्वेश्चन दिया है यसद पुष्प होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ZNO। उसके बाद आगे हम आंसर बात करते हैं 30 नंबर, उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं प्लास्टिक ने सॉरी, इसका साबुन हो जाएगा सी, साबुन। उसके बाद आगे बात करते हैं 31 नंबर, निम्नलिखित में कौन कार्बोनिल, इसका संकेत जो है पूछ रहा है, इसका CHO हो जाएगा ए। उसके बाद 32 नंबर बोले, निम्नलिखित में कार्बन यौगिक में कौन सा यौगिक एल्काइन है? इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर सी, एसिटिलीन। 32 नंबर बात किया जाए, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह के परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अवतल दर्पण। उसके बाद आगे बात करते हैं, दिया हुआ अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा फोकस पर, इसका हो जाएगा फोकस पर। उसके बाद आगे बात करते हैं, चलिए आगे यदि बात किया जाए, प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, बी। किसी माध्यम के अपवर्तन का मान होता है साइन आई बीटा साइन आर, राइट आंसर ए। उसके बाद 37 नंबर यदि बात करें, लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है, इसका हो जाएगा डायोप्टर, आंसर डी। उसके बाद आगे बात करते हैं, अवतल दर्पण में आवर्धन M बराबर होता है U/V, आंसर है डी। उसके बाद आगे बात करते हैं, हीरा का अपवर्तन होता है 2.42, राइट आंसर डी। उसके बाद आगे बात करते हैं, एक प्रिज्म में कितने से 10 घेरा होता है? 5, इसका राइट आंसर डी। रक्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 नंबर का हीमोग्लोबिन, ठीक है। उसके बाद 42 नंबर यदि बात करें, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हरा, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं, दांत का कठोरतम भाग है इनेमल हो जाएगा, इनेमल। उसके बाद आगे बात करते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन के बारे में पूछ रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आयोडीन।
उसके बाद 45 नंबर यदि बात किया जाए अपघटन का उदाहरण इसका हो जाएगा बी कवक। 46 नंबर पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, इसका होगा सूर्य। चलिए उसके बाद निम्नलिखित में कौन पर्यावरण का हिस्सा है, इसमें आंसर हो जाएगा डी वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल सब है। चलिए उसके बाद आगे बात करते हैं एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषक तंत्र है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद आगे बात करते हैं निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अवतल लेंस। उसके बाद आगे बात करते हैं दृश्य प्रकाश में किस वर्णन का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, लाल। 51 यदि बात किया प्रतिरोध का मान बढ़ाने से प्रतिरोधक को जोड़ना चाहिए पार्श्वबद्ध क्रम में। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता, इसका राइट आंसर कुंडली। चलिए आगे बात करते हैं एक अपसारी किरण पुंज समतल दर्पण में आपतित होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सॉरी देखिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा अभिसारी, आप सब देख लीजिएगा यह क्वेश्चन। उसके बाद आगे बात करते हैं चुंबकीय फ्लक्स कैसा मात्रक होगा, वेबर, इसका राइट आंसर वेबर हो जाएगा। उसके बाद बात कीजिए एक एमीटर, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 0.1 एम्पियर। चलिए उसके बाद आगे बात करते हैं यदि कोई प्रतिरोध समांतर में है तो उसका समतुल्य प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा। चलिए पोटेशियम की परमाणु संख्या होने से इसकी संयोजकता क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद 58 नंबर यदि बात किया जाए एल्केन का समान सूत्र CnH2n+2 होगा, राइट आंसर बी। 59 नंबर फ्लोरीन का परमाणु संयोजकता इसका होता है 9, चलिए राइट आंसर ए। उसके बाद बात करते हैं 60 नंबर लाल मिर्च को नीला कर दे, इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 से अधिक। 61 नंबर यदि बात किया जाए ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या होता है, इसका 16 हो जाएगा, चलिए राइट आंसर सी। उसके बाद बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का एल्युमिनियम, सी। उसके बाद 62 नंबर यदि बात किया जाए 63 नंबर धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम है, देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सॉरी राइट आंसर, चलिए इसमें कन्फ्यूजन था इसलिए छोड़ दिए। 64 नंबर यदि बात किया जाए Fe2O3, इसका जो आंसर हो जाएगा विस्थापन। उसके बाद आगे बात करते हैं आगे जो निम्नलिखित में किस से रंध्र छिद्र घिरे होते हैं, इसका होगा गार्ड कोशिका से। उसके बाद आगे बात करते हैं कौन सी श्वसन क्रिया से मुक्त होता है, इसका आंसर हो जाएगा CO2। आगे यदि देखा जाए 67 नंबर किस रंग की प्रकाश संश्लेषण के सबसे ज़्यादा प्रभावित है, लाल। उसके बाद आगे बात करते हैं ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से मुक्त होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, अर्धपारगम्य। चलिए 70 नंबर यदि बात करते हैं दिया ATP का पूर्ण रूप क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, आंसर सी। उसके बाद ये बात करते हैं 71 में स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए विलयन का उपयोग होता है, आयोडीन। 72 नंबर यदि बात किया जाए दिया है प्रकाश संश्लेषण की दर निम्नलिखित में किस कारकों पर निर्भर करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एवं बी दोनों, प्रकाश के गुण पर और प्रकाश के मात्रा पर। चलिए उसके बाद आगे बात करते हैं निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का अनवीनीकरण स्रोत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनवीनीकरण स्रोत है, चलिए इसका हो जाएगा पवन। चलिए उसके बाद आगे बात करते हैं जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है सूर्य। आगे बात करते हैं जो दहन ऊष्मा उत्पन्न करता है क्या कहते हैं, ईंधन। यूरो2 का संबंध है वायु प्रदूषण से। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है किस प्रिज्म से। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, सौर सेल। 69 नंबर यदि बात किया जाए देखिए क्या दिया हुआ निम्नलिखित में कौन सा परवल क्षारक है, इसका आंसर हो जाएगा NH4OH। देखिए 1-2 गलती होगा तो वह देख लीजिएगा, ठीक है। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र होता है CO2। उसके बाद आगे बात करते हैं, चलिए आपका यहाँ पूर्णतः हुआ, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए आंसर की के साथ।